तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो आज हम कक्षा 8 की इंग्लिश की बुक का लेसन 6 का हिंदी अर्थ बताएंगे। आपको हिंदी में इस चैप्टर को समझाएंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटी बटन को दबा लेना, ताकि नई वीडियोज़ की अपडेट आपको सूचना मिल जाएगी टाइम से। पाठ में इस लेसन में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि हैव यू हर्ड ऑफ तेनाली रमन। क्या आपने कभी तेनाली रमन के बारे में सुना है? तो ये जो पहला क्वेश्चन है। हर्ड का मतलब होता है सुनना। तेनाली रामन एक नाम है एक व्यक्ति का। हैव सहायक क्रिया, ठीक है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है ये, व्हाट इज़ ही फेमस फॉर। यहाँ ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा जाता है आपसे कि तेनाली रामन को यदि आप जानते हैं तो बताइए कि फिर वो किस चीज़ के लिए अधिक फेमस था, है ना। ये है, तो दोनों क्वेश्चन हो गए। अब आपको यदि पता हो तो कमेंट में बताना, नहीं पता तो मैं अभी ये पाठ पढ़ रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं हिंदी में, तो आप लोग समझेंगे फिर पढ़ेंगे और कमेंट में उत्तर देंगे, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना यदि अभी तक नहीं किया है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो यहाँ पर जो लेसन है यानी कि लेसन 6 है, मेजर फॉर मेजर, ये हमारा जैसे को तैसा एक कहावत के रूप में लिखा गया है इसको, ठीक है। ये मेजर लिखा हुआ है, पढ़ना भी आप लोग सीख जाएं। इसको मेजर बोलते हैं। और मेजर को अगर अलग से लेते हैं तो इसका मतलब होता है, मेजर का मतलब मापना या नापना, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। किंग कृष्णा देवराज, ठीक है। यहाँ पर राजा कृष्ण देवराज था, कृष्ण देवराज, है ना। किंग कृष्ण देवराज वाज नॉन फॉर हिज पैटर्नेज ऑफ पोइट्स एंड स्कॉलर्स एंड ही वाज इक्वली फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स, ठीक है। यहाँ पर इस लाइन में कहते हैं, यानी कहा गया है इस लाइन में कि एक राजा थे जो जिसका नाम था कृष्ण देवराज। तो कृष्ण देवराज जाने जाते थे किसके लिए। यहाँ पर पैटर्नेज का मतलब होता है कि संरक्षण, यानी कि जो कवि थे उनके इलाके में, उनके राज्य में जो कवि लोग थे, विद्वान लोग थे, जिनको कि गाने बजाने का ज्ञान था, शौक़ था, है ना। कोई कलाकारी आती थी उनसे, जैसे कि मूर्तियाँ बनाना और ड्राइंग बनाना, किसी फ़ोटो की, किसी व्यक्ति की देख के पिक्चर फ़ोटो बनाना, है ना। पहले ज़माने फ़ोटो खींचा नहीं करते थे लोग, यानी कि देख करके बनाया करते थे बोर्ड में, है ना। तो इस तरह से जो कृष्ण देवराज थे वो ऐसे लोगों को बहुत पसंद करते थे और उनको उनके संरक्षण के लिए जाने जाते थे। ऐसे लोगों को बढ़ावा देते थे, बचाया करते थे, है ना। तो इस लाइन में ये है। और यहाँ से एंड यानी और, ही वाज इक्वली, वो भी इक्वली का मतलब होता है कुछ कुछ, है ना। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, फाइन आर्ट्स यानी कि वो भी कुछ कलाओं के शौकिया थे, उनको भी कुछ कलाएं पसंद थी, है ना, कुछ आर्ट्स पसंद थे। तो वंस एक बार की बात है, ही केम टू नो, कम टू नो का मतलब होता है पता लगना। वंस ही कम टू नो अबाउट अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट नेम्ड राजा वर्मा, है ना। एक बार उनको एक किसी राजा वर्मा, जो कि राजा वर्मा एक बहुत बड़ा कलाकार था, तो राजा वर्मा के बारे में सुनने को मिला कि राजा वर्मा कौन है और वो क्या काम करते हैं ना, इस तरह से उनको सुनने को मिला। तो ही इनवाइटेड राजा वर्मा टू द कोर्ट एंड आस्क्ड हिम टू ड्रा हिज पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब होता है तस्वीर, है ना। तो यहाँ पर जब उन्होंने उसके बारे में सुना, फिर उसको क्या किया, उन्होंने बुलाया अपने कोर्ट में बुलाया। इनवाइट का मतलब होता है बुलाना, तो राजा वर्मा को बुलाया। एंड आस्क का मतलब होता है कहना, ठीक है। उन्होंने कहा किससे, उससे, राजा वर्मा से, टू हिम टू ड्राफ्ट हिज पिक्चर्स, अपनी फ़ोटो बनाने के लिए, ठीक है। तो राजा कृष्ण देवराज ने राज कृष्ण देवराज जो कि राजा थे, है ना, उन्होंने राजा वर्मा को क्या किया, अपनी फ़ोटो बनाने के लिए कहा। ये फ़ोटो देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ से जो ये फ़ोटो पूरी है, तो अपनी फ़ोटो बनाने के लिए कहा। फिर द किंग वाज वेरी प्लीज्ड विद द आर्टिस्ट व्हेन हिज पोर्ट्रेट वाज रेडी। तो उसने क्या किया, राजा वर्मा ने बनाया राजा की फ़ोटो, यानी कि कृष्ण देवराज की फ़ोटो बनाई। तो जो राजा थे, राजा बहुत खुश हुए अपनी फ़ोटो देखकर, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। तो बहुत खुश हुए देख करके जब उनकी फ़ोटो बन गई, ठीक है। इन द पोर्ट्रेट द मैजेस्टिक एंड हैंडसम किंग सीम्ड टू हैव कम अलाइव विद इन द फ्रेम। वो फ़ोटो ऐसी बनाई थी उसने, राजा वर्मा ने ऐसे फ़ोटो बनाई थी, तो फ़ोटो देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो राजा यानी कि कृष्ण देवराज राजा किंग रियल में खड़े हैं, वास्तविक रूप से खड़े हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि एकदम
जीवित राजा खड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरह से कलाकारी की थी उसने, बहुत अच्छी फ़ोटो बनाई थी उनकी। फिर दिस पोर्ट्रेट अपार्ट, इस फोटो के अलावा भी उन्होंने राजा वर्मा ने कई सारी इमेज बनाई थी। राजा वर्मा ड्रीव इमेज कहा होता है, तो ड्रीव इमेज ऑफ प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स ऑफ एंड वुमेन, है ना, यानी कि प्रोमिनेंट कैरेक्टर और मैन एंड वुमेन, कई लोगों की उन्होंने देवराज राजा ने राजा वर्मा से कई लोगों की फ़ोटो बनवाई, कई तरह की। ठीक है, तो क्या हुआ, जो राजा थे वो बहुत खुश हुए। फ्रॉम द पुरानास एंड सो ऑन, और इसी तरह से फ़ोटो बनवाया करते थे उनसे। मतलब राजा वर्मा को कृष्णदेवराज ने, यानी कि राजा कृष्णदेवराज ने अपने वहीं रख लिया, उसको अपने घर में अपने राज्य में रख लिया और फ़ोटो बनवाया करते थे। ही बिकेम वेल नोन फॉर हिज जीनियस, और धीरे धीरे वो क्या हो गया, उस राज्य में विख्यात हो गया। कौन, जो कि फ़ोटो बनाता था। एंड क्लोज एंड डियर टू द किंग, और राजा के बहुत करीब भी आ गया, बहुत करीब, मतलब कि राजा से बहुत घनिष्ठता हो गई, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। इस तरह से ओवरवेल्म्ड विद जॉय, खुशियों से वो दोनों लोग झूम रहे थे, और मतलब कि उस राज्य में बहुत खुशियाँ चल रही थीं। ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर तभी क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद राजा ने क्या किया कि कृष्णदेवराज, जो कि राजा थे कृष्णदेवराज, कॉल्ड द आर्टिस्ट एंड आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड। तो उन्होंने क्या कहा कि आपको क्या चाहिए, उसने राजा देवराज से पूछा। किसने, कृष्णदेवराज ने, जो कलाकार था वो फ़ोटो बना रहा था, उससे पूछा कि तुमको क्या चाहिए। वैसे तो पहले वो दे रहे थे, अपने पास रखे ही थे, सब कुछ दे रहे थे, लेकिन एक बार उन्होंने पूछा उसकी मर्ज़ी से कि तुम्हें क्या चाहिए भाई, है ना। तो उन्होंने पूछा, उसके बाद वह राजा तो जब पूछा राजा ने, तो जो राजा वर्मा था वो, उन्होंने डिड नॉट रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं दिया। भाई वो शांत रहा। जब शांत रहा तो द किंग ऑन द स्पर ऑफ जनरस इम्पल्स, मतलब कि उसने जो फ़ोटो बना रहा था उसने कुछ नहीं मांगा राजा से, और सिंपल खड़ा रहा। तो फिर राजा अपनी तरफ से, अपने से सोचते हैं, और अपनी तरफ से, अपनी साइड से ये कहते हुए कि प्रेरणा के लिए, इतने अच्छे इंसान के लिए, इतनी अच्छी प्रेरणा के लिए, और मतलब इतनी अच्छी खूबियों की वजह से राजा ने क्या कर दिया उसको, इट रिवार्डेड हिम विद द चीफ मिनिस्टरशिप, जो मुख्यमंत्री का पद होता है, जो कि मुख्यमंत्री, जो राज्य में मुख्य पद होता है मंत्री का, है ना, तो मुख्य पद दे दिया किसको, उस तस्वीर बनाने वाले को, चित्र बनाने वाले को। ठीक है, जो कि ड्राइंग बनाता था, उसको दे दिया पुरस्कार के रूप में कि हाँ चलो भाई तुम अब यहाँ के मंत्री हो। तो खुश होकर उनको एक मुख्य पद दे दिया अपने कोर्ट में, है ना। इस तरह से आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। तो यहाँ पर दो राजा वर्मा वाज अ गुड मैन एंड अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, ही हैड नो एक्सपीरियंस व्हाटसोएवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब यहाँ पर स्टोरी में ये है कि जो वो कलाकार था उसको किस चीज़ का ज्ञान था, किस चीज़ में अच्छा था, वो फ़ोटो बनाने में अच्छा था। वो किसी की भी फ़ोटो बना सकता था, अच्छी से अच्छी फ़ोटो बना सकता था। तो उसको केवल फ़ोटो बनाने का ही ज्ञान था और टैलेंट था, है ना। तो इसको दो पढ़ते हैं, दो। राजा वर्मा वाज गुड मैन एंड ब्रिलियंट, होशियार था। ही हैड नो एक्सपीरियंस व्हाटसोएवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि मंत्रीगिरी का उसको ज्ञान नहीं था। जो कि कोर्ट में मंत्री लोग बैठते हैं सभा में, तो उसका अनुभव उसको नहीं था कि कैसे राज्य को चलाया जाता है, कैसे निर्णय लिया जाता है, कैसे किसको सज़ा मिलनी है, कब मिलनी है, कब कौन सा कारोबार संभालना है, कहाँ कैसा काम करवाना है, ये सब कुछ उसका, यानी कि उसको अंदाज़ा नहीं था। कोई भी कभी उसने देखा ही नहीं था ये सब कुछ, है ना। वो तो एक कलाकार था। फिर भी राजा ने उसको क्या किया, मंत्री पद दे दिया। तो इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आने लगी। क्या दिक्कत आने लगी, क्योंकि उसको अनुभव ही नहीं था उस चीज़ का। भाई उसका काम दूसरा था और उसको दूसरा काम दे दिया गया, तो दिक्कत आने लगी। क्या दिक्कत आने लगी, देखते हैं। सून एवरीथिंग वाज थ्रोन इनटू, देखो सून, जल्द ही, एवरीथिंग वाज थ्रोन इनटू डिसऑर्डर एंड chaos बिकॉज ऑफ हिज हेस्टी डिसीजंस एंड बैड मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट अफेयर्स। मतलब कि अब उसको कोई ज्ञान ही नहीं था उस चीज़ के बारे में, राजगृह के बारे में, है ना। तो जल्द ही क्या होने लगा कि उसके द्वारा निर्णय लिए जाते थे, उसके द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाते थे, जो भी कार्य करवाए जाते थे, तो उनमें क्या हुई, गड़बड़ी हो गई, काम गलत होने लगे। और राजा को पता नहीं था, क्योंकि राजा से डायरेक्ट कोई बोल भी नहीं सकता, ठीक है, उसके बारे में, कि उनकी कमियों के बारे में, कि इनकी वजह से
क्या गलत हो रहा है राज्य में क्या नहीं, तो कोई बोल भी नहीं सकता था। तो इसकी वजह से, और उसको अंदाज़ा भी नहीं था किसे, जो कलाकार था वो, तो उस कलाकार के निर्णय से बहुत से काम गलत होने लगे हैं, तबाही मच गई पूरे राज्य में धीरे धीरे, और राजा को कानोकार खबर नहीं थी इस चीज़ की। ठीक है, तो अब फिर होता क्या है, स्टेट अफेयर्स। दो पीपल वर अनहैप्पी और विद हिज एडमिनिस्ट्रेशन, तो हालांकि जो वहाँ के लोग थे तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन से, यानी कि जो उसका काम करने का तरीका था, उस काम करने के तरीके से वो लोग क्या थे, ना खुश थे, खुश नहीं थे, है ना, क्योंकि उसको वो अच्छे से आ ही नहीं रहा था राजभार संभालना ऑफ द, तो दे डिड नॉट डेयर टू कंप्लेन टू द किंग बिकॉज द किंग वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। तो वो लोग देखो, जो राज में लोग थे वो लोग क्या थे, नाखुश भी थे उसके कार्यभार से, उसके डिसीजन से, लेकिन वो लोग क्या राजा को बता भी नहीं सकते थे डायरेक्ट, क्योंकि राजा उस कलाकार को बहुत पसंद करता था और उनकी अच्छी घनी दोस्ती भी हो गई थी। तो इसलिए कलाकार की बुराई डायरेक्ट राजा से कोई भी कर भी नहीं सकता था, किसी की हिम्मत नहीं थी, है ना। तो क्या हुआ, द एल्डर्स ऑफ द टाउन फाइनली अप्रोच्ड एंड साउट तेनाली रमन्स हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ द न्यू एंड इनेप्ट चीफ मिनिस्टर। तो जो उसी राज्य के, उसी मतलब कि शहर के बुजुर्ग लोग थे, सियाने लोग थे, तो उन्होंने एक क्या किया, निर्णय लिया और तेनालीराम को पकड़ा। तेनालीराम भी उसी राज्य में था, तेनालीराम एक व्यक्ति था, तो तेनालीराम के पास गए हेल्प लेने के लिए, उसकी मदद लेने के लिए, हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ द न्यू एंड इनेप्ट चीफ मिनिस्टर। जो इनेप्ट का मतलब होता है अयोग्य, जो कि लायक नहीं है, तो वो चीफ मिनिस्टर लायक नहीं था, तो उसके खिलाफ वो लोग गए तेनालीराम के पास, उससे हेल्प मांगी कि भाई कुछ करो, और जो राज्य में है निर्णय गलत हो रहे हैं, काम बिगड़ रहे हैं, तबाहियाँ मच रही हैं, ठीक है, इस तरह से, तो कुछ उपाय बनाओ, कुछ उपाय करो। तो तेनालीराम के पास जाते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं, स्टोरी कहाँ तक पहुँच गई अपनी, यहाँ तक, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हुआ, तेनालीरामन अस्योर्ड देम, तेनालीरामन ने क्या किया, उनको भरोसा दिलाया कि ठीक है, आई शैल सून फाइंड अ हार्मलेस वे टू रिमूव द आर्टिस्ट फ्रॉम द चीफ मिनिस्टरशिप। तो तेनालीरामन को भरोसा दिलाता है, अस्योर का मतलब होता है भरोसा दिलाना, उन लोगों से जो लोग उसकी तेनालीराम के पास गए थे, ठीक है, और कहता कि मैं कुछ जल्दी ही उपाय कर लूँगा इसका, उसको मंत्री पद से हटाने का, किसको, कलाकार को मंत्री पद से हटाने का जल्दी उपाय कर लूँगा, कुछ मैं जुगाड़ करता हूँ, ठीक है, इस तरह से भरोसा दिलाया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों बाद, आफ्टर अ फ्यू वीक्स, वीक का मतलब होता है सप्ताह, तेनालीरामन इनवाइटेड द किंग, कुछ हफ्तों के बाद तेनालीराम ने राजा को आमंत्रित किया, किसके लिए, द क्वीन एंड सम कॉर्टियर्स टू हिज हाउस फॉर लंच। तो राजा को आमंत्रित किया एंड रानी को आमंत्रित किया, एंड सम कॉर्टियर्स, जो दरबारी थे वहाँ के, जो दरबार में बैठते हैं कुछ लोग, जो कि मुख्य लोग होते हैं, तो कितने लोगों को, राजा को, रानी को, और कुछ लोगों को, खास लोगों को इन्वाइट किया, किसने, तेनालीरामन ने अपने घर में, किसके लिए, लंच के लिए, दोपहर के भोजन के लिए इनवाइट किया कि चलो आज हमारे घर में आज आप लोग आइए और मेरे घर में निमंत्रण है, इस तरह से, ठीक है। तो मीनवाइल, इसी बीच क्या हुआ था, ही फाउंड अ वेरी गुड कारपेंटर एंड पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग अ सम्पचुअस फीस्ट फॉर द किंग। तो तेनालीरामन क्या किया था कि तेनालीरामन को एक अच्छा कारपेंटर मिला था, जो कि बहुत अच्छा कारपेंटर था, जो कि लकड़ियों का काम करता है, जो कि एक पलंग बनाते हैं, गेट वेट बनाते हैं, लकड़ियों का सामान बनाते हैं, कारपेंटर उसको बोलते हैं, जो कि गांव में बढ़ई बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कारपेंटर। तो उस तेनालीरामन को एक अच्छा कारपेंटर मिल गया था, लेकिन उस कारपेंटर भाई वो मिस्त्री था, लेकिन तेनालीरामन ने उसको कौन सा काम दिया था, जो राजा के दरबारी लोग आएंगे, राजा लोग आएंगे, उनके लिए खाना बनाने का काम दिया था, किसने, तेनालीरामन ने। कहा था तुम भले मिस्त्री हो, लेकिन मैं जो कहता हूँ वो करोगे, तुमको खाना बनाना पड़ेगा। तो क्या किया कि उसने कहा कि प्रिपेयरिंग सम्पचुअस फीस्ट फॉर द किंग,
ठीक है ना, एक अच्छा भोजन बनाने के लिए कहा। तो मिस्त्री किसी और चीज़ का है, अब उससे खाना थोड़ी बनेगा, है ना। तो चलिए फिर क्या होता है आगे। द किंग एंड अदर्स सेट फॉर लंच, जो राजा था, राजा एंड अदर्स जो कि राजा के साथ सभी लोग आए थे, सेट बैठ गए फॉर लंच एंड एट तेनालीरामन ऑर्डर। फिर तेनालीरामन ने क्या किया, ऑर्डर दिया, किसी को बुलाया, आज्ञा दी। द कारपेंटर यानी कि जो कारपेंटर उसी को आज्ञा दिया कि बिगेन सर्विंग देम, कि जो भी तुमने खाना बनाया है उस खाने को राजा को और बाकी सभी लोगों को परोसो, है ना। तो एज सुन एज दे पुट द फर्स्ट मोर्सल ऑफ फूड इन देयर माउथ, तो जैसे सब लोगों ने एक एक कौर खाया, मोर्सल का मतलब होता है कौर, जो कि हम लोग निवाला लेते हैं एक बार में थोड़ा सा रोटी का या चावल का, तो एक निवाला उन्होंने लिया, सभी लोगों ने एक एक जैसे एक एक निवाला लिया। ठीक है, पुट में से रखना या लेना। पुट द फर्स्ट मोर्सल, पहला निवाला, ऑफ फूड भोजन का पहला निवाला, इन देयर माउथ, माउथ का मतलब होता है मुँह, देयर में सुन के अपने, तो जैसे उन लोगों ने अपने अपने मुँह में एक निवाला डाला। द पीपल बिगेन टू पेंट एंड रास्प, जो लोग थे, जो राजा और राजा के बाकी साथी लोग थे, बिगेन टू पेंट हाँफने लगे, एंड रास्प, है ना, हाँफने लगे, और मतलब कि एकदम से जो जब खाने में ज़्यादा मिर्ची होती तो एक अचानक से लोग क्या कैसा बिहेवियर रहता है उसका, कैसा बर्ताव रहता है ना, पानी पानी की तरह, मतलब कि हड़बड़ा जाते हैं लोग इस तरह से। आस्किंग फॉर वाटर अगेन एंड अगेन, बार बार पानी मांग रहे थे जैसे उन्होंने खाना स्टार्ट किया। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा तीखी हो गई होगी सब्जी या दाल कुछ भी, तो इस तरह से। सून आफ्टर टेस्टिंग द फूड द किंग रियलाइज्ड दैट द फूड वाज बैडली कुक्ड एंड अनबियरेबली हॉट, ही वाज लिविड। ठीक है, तो क्या कहते हैं इस लाइन में कि थोड़ी देर बाद, सून आफ्टर टेस्टिंग द फूड, थोड़ी देर बाद भोजन को चख करके, द किंग रियलाइज, राजा को लगा कि ये खाना जो है ख़राब है, मतलब कि द फूड वाज बैडली कुड, बहुत बुरी तरह से बनाया गया है, खाना अच्छे से नहीं बना है, एंड वाज अनबियरेबली हॉट, और बहुत ही ज़्यादा गर्म है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है। ही वाज लिविड, वह क्या है, बेकार है खाना, ही वाज लिविड, तो जो, ठीक है, तो फिर आगे क्या होता है। रमन रमन हु हैज़ कुक्ड दिस फूड, तो रमन कहता है, कौन कहता है, रमन कहता है कि हु हैज़ कुक्ड दिस फूड, डू यू वांट अस ऑल टू सफ़र एंड डाई बाई ईटिंग दिस हरिबल फूड, तो क्या आप लोग, यानी कि रमन ने उससे पूछा कारपेंटर से कि ये खाना किसने बनाया है, और क्या तुम हमें मारना चाहते हो इस तरह का बेकार खाना खिला करके। हरिबल फूड है ना, यहाँ से ये हरिबल फूड होता है बेकार खाना, घातक खाना, डेंजरस खाना, है ना। और सफ़र, टू ऑल सफ़र एंड डाई, क्या तुम लोग हमें दम, सफ़र का मतलब होता है दम घुटकर मर जाना, है ना। तो डू यू वांट अस ऑल टू सफ़र एंड डाई, क्या तुम हमसे, यानी कि दम घोंट कर हमें मारना चाहते हो, बाई ईटिंग दिस हरिबल फूड, ये बेकार खाना खिला करके, इतना घातक खाना खिला करके। तो इन हिज यूजुअल हम्बल वे तेनालीरामन सेड, तो जो इन हिज यूजुअल हम्बल वे, जो मतलब कि साधारण तौर पर, किसने कहा, आई बैग योर मैजेस्टी, तेनालीरामन ने कहा राजा से कि आई बैग योर मैजेस्टी फॉरगिवनेस, मुझे माफ़ कर दीजिए राजा, राजा साहब, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए। देन ही शोड द कारपेंटर टू द किंग, और फिर उसने उस कारपेंटर को, उस बढ़ई को, कारपेंटर को राजा के सामने लाया कि ये कारपेंटर है। आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच एन एक्सीलेंट कारपेंटर। ठीक है, और वो कहता है कि मैंने इस तरह का कारपेंटर कभी नहीं पाया, यह कारपेंटर बहुत अच्छा है ना, यह मिस्त्री बहुत अच्छा है। कौन कहता है, तेनालीरामन कहता है राजा से कि मुझे राजा साहब माफ़ करिए, मैंने इस कारपेंटर को लाया अपने घर में, यह बहुत अच्छा कारपेंटर है, बड़ी मुश्किल से मिला मुझे, है ना। राजा से माफ़ी मांगते हुए कहता है, फिर कहता है सच एन एक्सीलेंट कारपेंटर एंड आई हैव यहाँ से एंड आई हैव पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ कुकिंग फॉर द लंच फॉर टूडेज फीस्ट, तो मैंने उसे पाया है, यानी कि मैंने इसे ढूंढा है, मंत्री कारपेंटर को लाया है अपने यहाँ, लेकिन यह मिस्त्री है, मैंने इसे कौन सा काम दिया है, मैंने इसे खाना बनाने के काम में रखा था आज के लिए, क्योंकि आज लोग आप इनवाइट करने वाले हैं, तो यह अच्छा मिस्त्री है, तो मैंने सोचा
कि ये जब कारपेंटर बहुत अच्छा है, अच्छा मिस्त्री है, जाना माना है, तो खाना भी अच्छा बना लेगा। तो इस तरह से तेनालीरामन ने रखा था उसको, मिस्त्री को खाना बनाने के लिए काम दिया था। ठीक है। द किंग बिगेन लाफिंग लाउडली, तो जो राजा था, तो द किंग बिगेन लाफिंग लाउडली, जो राजा था ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। लाउडली का मतलब होता है ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। बिगेन, हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। ऑल सेंस, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, क्या तुम्हारी मति मारी गई है। रमन से कहता है, ठीक है ना। रमन कहता है, अ गुड कारपेंटर शुड बी एम्प्लॉयड टू वर्क ऑन वुड बट नॉट ऑन फूड। ठीक है। तो रमन से कहता है, राजा हंसते हुए रमन से कहते हैं कि एक अच्छा कारपेंटर, एक अच्छा जो मिस्त्री है, उसको कौन सा काम दिया जाना चाहिए। टू वर्क ऑन वुड, लकड़ियों के काम पर ही उसे रखना चाहिए, लकड़ियों का काम ही उसे देना चाहिए, क्योंकि वही काम उससे बनता है। बट नॉट ऑन फूड, भोजन के काम में थोड़ी रखना चाहिए। ठीक है। तो अब क्या होता है, हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया, तुमको यह आइडिया कैसे आया। हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया, तुमको इस या मतलब कि यह विचार आया भी कैसे तुम्हें, कि मैं एक मिस्त्री को, एक कारपेंटर को किस में रख दूं, एक खाना बनाने का काम दे दूं, है ना। इस तरह से राजा ने पूछा उस तेनालीरामन से। ठीक है। फिर क्या होता है, फिर तेनालीरामन कहता है, तेनालीरामन क्या कहेगा कि द किंग एट वंस अंडरस्टूड दैट तेनालीरामन गॉट अ कारपेंटर टू मेक हिम रियलाइज हिज एरर इन मेकिंग राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर। और तुरंत राजा को समझ में ही आ गई ये बात। क्या आ गई बात, अच्छा यहाँ से ये वाली लाइन अभी पढ़नी हमको। तो तेनालीरामन आस्क्ड द किंग courteously, तो तेनालीरामन ने फिर राजा से एक तो तेनालीरामन जो था, तेनालीरामन ने आराम से, अच्छे से, पूरे सम्मान के साथ राजा से पूछा, राजा से कहा कि लॉर्ड, महाराज, लॉर्ड का मतलब होता है महाराज, इफ़ एन आर्टिस्ट कैन बिकम अ चीफ मिनिस्टर, यदि एक कलाकार को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है ना, तो कैंट अ कारपेंटर बिकम अ कुक, तो एक कारपेंटर एक कुक कैसे नहीं बन सकता, एक रसोइया कैसे नहीं बन सकता। तो किसने, तेनालीरामन ने कहा राजा से कि महाराज, जब आप एक अच्छे कलाकार को, आप एक अच्छे आर्टिस्ट को मंत्री बना सकते हैं, तो मैं एक अच्छे कारपेंटर को रसोइया क्यों नहीं बना सकता, खाना बनाने वाला क्यों नहीं बना सकता। जब ऐसी बात कही तो राजा को तुरंत समझ में आ गया कि जो तेनालीरामन था, मुझे समझाने के लिए, मेरी गलती का एहसास करवाने के लिए इसने ऐसा किया है। द किंग एट वंस understand that Tenalraman got a carpenter to make him realize his error in making Raja Varma the chief minister। तो राजा को यह बात तुरंत समझ में आ गई कि जो तेनालीरामन ने किया ये सब कुछ, तो ये मेरे एहसास दिलाने के लिए किया है कि मैंने क्या गलती की है, और मैंने राजा वर्मन को जो मुख्यमंत्री का पद दे दिया है, मुख्यमंत्री बना दिया है, वो उसके लायक नहीं था, उससे जो काम आता था उसी के लायक था वो। द किंग वाज सेव्ड द एम्बेरसमेंट ऑफ रिमूविंग राजा, जो राजा था, फिर राजा ने क्या किया, द किंग वाज सेव्ड द एम्बेरसमेंट ऑफ रिमूविंग राजा वर्मा फ्रॉम द पोस्ट बिकॉज व्हेन राजा वर्मा केम टू नो अबाउट द awkward इंसिडेंट एट रमस हाउस ही इमिडिएटली रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट। ठीक है। उसके बाद राजा ने क्या किया, राजा ने अपने राजा वर्मा को हटा दिया उस पद से, मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया, फ्रॉम द पोस्ट। ठीक है। बिकॉज व्हेन राजा वर्मा कम टू नो अबाउट द awkward इंसिडेंट, जब इस घटना के बारे में राजा वर्मा को भी पता चला, तो उसने भी क्या कर दिया, रिजाइन दे दिया, इस्तीफ़ा दे दिया कि चलिए ठीक है, अच्छी बात है, मेरे बस की बात भी नहीं है मंत्री का पद ग्रहण करना, है ना। तो ये काम मेरे बस का भी नहीं है, जो काम मुझसे आता मैं वही काम करूँगा। और तो फिर वो जो पहले मंत्री रहा होगा उसको फिर से वापस पोस्ट मिल गई होगी मंत्री पद की, है ना। ही इमीडिएटली रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट। लेटर राजा वर्मा टोल्ड तेनालीरामन दैट ही वाज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट। ठीक है। तो बाद में राजा वर्मा क्या कहते हैं, राजा वर्मा कहते हैं तेनालीरामन से दैट ही वाज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट, कि तुमने एक कलाकार को बचा लिया। तो इसमें दिक्कत किसे थी, कलाकार को भी दिक्कत थी, प्रजा को भी दिक्कत थी। ठीक है। क्योंकि कलाकार से वो काम ही नहीं आ रहे थे, जो चित्र बनाने वाला था, आर्टिस्ट था, उससे वो काम ही नहीं आ रहे। तो अब सबको अच्छा था, आराम था,
कलाकार को भी अपना काम मिल गया वापस, और प्रजा को भी, और मंत्री भी अपने मंत्री पोस्ट में वापस हो गया। तो इस तरह से सब कुछ फिर से ठीक हो गया, जैसा पहले था वैसा हो गया। तो ये आज का लेसन आपको समझ में आया या नहीं आया, कोई दिक्कत है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जब किसी दूसरे लेसन के साथ, लेसन 7 के साथ आएंगे, ठीक है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो सब्सक्राइब करके घंटा बटन को दबा लेना। चलिए फिर, और जो इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हैं अभी ये क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में बना देंगे, और बना ही दिया है इसका वीडियो। तो आप लोग यदि देखना चाहते हैं तो इस एक्सरसाइज की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी।